तो दोस्तों रीन पास पे भर्ती आई है, ठीक है। साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भर्ती आई है। तो रीन पास हमारा रांची झारखंड में है, ठीक है। पहले मैं दिखा दे लूँ, ट्रस्ट करा लूँ, उसके बाद वैकेंसीज के बारे में बताऊंगे। ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और ये रीन पास है। ये कहाँ पे है जी? तो रांची मेंटल हॉस्पिटल सुने हैं ना, कांके पागल खाना, बस जस्ट उसके 50-100 कदम आगे में है, ठीक है। बगल में है, 100 मीटर आगे में रीन पास है, ठीक है। ये समझ गए कहाँ पे है, क्या है। और यहाँ पे न्यूरो सर्जरी का काम होता है, तंत्रिका तंत्र वगैरह काम होता है, ठीक है। मानसिक रूप से ये देखिए उनका लोगो है। 1925 में स्थापना हुआ था और ये झारखंड सरकार के अंतर्गत मिलके काम करता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों रीन पास में। मतलब क्या बताएं, मस्त जॉब है यार। कांके में रहिएगा, रांची में पागल खाना के साथ मिल के काम करते हैं दोनों। तो रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान, यहाँ पे आपके बहुत सारे पोस्ट हैं। अकाउंट है, लाइब्रेरियन है, ठीक है। चिकित्सक अभिलेख मतलब क्या बोलते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क है, ठीक है। तो फिर प्रयोगशाला सहायक है। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, ये 496 पदों पे। इन्हीं दो वैकेंसीज के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिनको क्राइटेरिया होगा फुलफिल होंगे वो फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला है रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा संस्थान रीन पास। यहाँ पे दोस्तों पहले हम लोग अंतिम से शुरू करेंगे। यह पोस्ट है आपका लेखा लिपिक का, ठीक है। तो लेखा लिपिक में आपके सैलरी है इधर 25,164 रुपया मंथ के हिसाब से। और ये बोला गया है कि आपका अनारक्षित यानी कि जनरल कोटा से आपके कई सीट है, तो एगो सीट है। अनुसूचित जनजाति एसटी से एगो सीट है। और कुल मिला के यहाँ पे आपके 2 सीटें हो जाती हैं, जनरल से एगो एसटी से, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपको क्या बोला गया है कि वाणिज्य यानी कि कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर मैथ में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी की टाइपिंग कम से कम 35 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। फिर बोला गया है कि आपका सिलेक्शन का प्रोसेस इधर दिया गया है कि लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में सामान्य अध्ययन, ठीक है, के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, ठीक है। विज्ञान एवं गणित के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे। और बोला गया है कि कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे तथा वाणिज्य अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के स्नातक स्तर के प्रश्न 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। इंग्लिश नहीं रहेगा, ठीक है। इसी तरह लाइब्रेरियन का है, तो लाइब्रेरियन में बोला गया है कि किस एगो पोस्ट है जनरल से, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होना तथा स्नातक के साथ ही आपको डिग्री इन लाइब्रेरी या फिर एजुकेशन इंफॉर्मेशन साइंस में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और इधर देख लीजिएगा अनुभव मांगा गया है, 42,000 रुपये सैलरी है। आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, जो भी सर्टिफिकेट अगर आपने डिग्री हासिल किया है वो मैच कर जाता है तो फिर इधर पढ़ लीजिएगा। चिकित्सा अभिलेख में बोला गया है कि आप सिंपली BSc इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी किए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इधर देख लीजिएगा और भी है अनुभव वगैरह। फिर है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सहायक में एगो पोस्ट है। और यहाँ पे अगर आपने साइकोलॉजी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से या महाविद्यालय से, ठीक है, क्या बोला गया है कि मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में मनोविज्ञान के साथ स्नातक कोटि, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है साइकोलॉजी से, ठीक है, और आपके पास कहीं का सर्टिफिकेट है प्राइवेट या गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी आपको 25,164 रुपया दिया जाएगा। ये तो हो गया झारखंड की वैकेंसी। एज वगैरह देख लीजिएगा, आपका फॉर्म ऑफलाइन है, कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक यहाँ पे दिया गया है 35 वर्ष, ठीक है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पे कब दिया गया है, तो 4 दिनांक, ये देखिए यहाँ पे 1 मिनट, दिनांक 4 दिसंबर 2023 को संध्या कितना बजे, 4:30 बजे तक संविदा आधारित भर्ती आवेदन अधोहस्ताक्षरित कार्यालय स्पीड पोस्ट करना होगा आपको। तो बहुत ही कम लोग करेंगे इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया, कोई भी फॉर्म का फीस नहीं लगेगा, बस ये आपको फॉर्म फिलअप करना है। और ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको इनके ऑफिस में भेज देना है। ऑफिस का एड्रेस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कांके, ये वाला रीन पास का एड्रेस पे भेज दीजिएगा, ठीक है। विज्ञापन संख्या ये है और फॉर्म पे सब जानते हैं आवेदित पद का नाम वगैरह वगैरह लिख के यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या
और ये पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, और आपको एड्रेस पे भेज देना है। एड्रेस यहाँ पे निकाल लीजिएगा, मैं बता दूँ। एड्रेस देखिए यहीं पे है, कांके, ये वाला, ठीक है, तंत्रिका मनोचिकित्सा संस्थान ऋणपास कांके, ये पिन कोड है, ठीक है। और यहाँ पे भेज दीजिएगा। डिटेल एड्रेस चाहिए तो आप लोग मैप में जाके ऋणपास का एड्रेस मंगवा सकते हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ऑफलाइन फॉर्म में हेजगेज होता है, ठीक है, दिमाग थोड़ा सा लगता है, इसलिए आदमी छोड़ देता है। चलिए देख लेते हैं। तो भारत में दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से वैकेंसी है। अगर आप इसमें सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो बोला गया है राजीव गांधी सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली की ओर से वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यह वैकेंसी है। और यहाँ पे आपका 496 का पोस्ट है। पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, और बोला गया है कि फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। और फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर। यार बहुत कम लोग यहाँ पे हम फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि ठीक है। तो जो लोग फिजिक्स में किए हैं वो लोग अपना देख लीजिएगा, बाकी सब तो नहीं फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और यहाँ पे लास्ट डेट वगैरह देख लीजिए, 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, ठीक है। फॉर्म आपका ऑफलाइन भरा जाएगा, फॉर्म फीस भी है काफ़ी ज़्यादा, और सैलरी वगैरह आपको यहाँ पे देख लीजिए 40 से 1,40,000 के बीच में दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका डेट दे दिया है। फॉर्म आपका ऑनलाइन 30 नवंबर तक भरा जाएगा, लास्ट डेट है, ठीक है। फॉर्म फीस वगैरह भी है यहाँ पे। और फॉर्म आप लोग कहाँ पे भरिएगा, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से जा कर के फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम होगा, फिर आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन पाइएगा। तो ये है आपका, और क्या बताएं, तो टफ है, बहुत कम लोग एग्ज़ाम भर पाएंगे, क्योंकि पहले ही फिजिक्स और इन्होंने मांग दिया है, केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए मैं एप्लीकेशन फ़ी दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1,000 रुपये बोल दिया गया, एप्लीकेशन फ़ी 1,000, ठीक है। तो इसी को देख के बहुत लोग नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ST SC एंड PWD कैंडिडेट को बोला गया है, एंड अप्रेंटिसशिप हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग AI फीमेल कैंडिडेट आर, इनको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो इनको फ़ी नहीं दिया जाएगा, केवल और केवल जनरल OBC को लिया जाएगा। ST SC PWD और फीमेल कैंडिडेट को फॉर्म का फीस नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आप में से कोई ऐसा क्वालिफिकेशन रखते हैं तो भर दीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और यहाँ पे अगर आपका कोई दोस्त हो जो कि इकोनॉमिक्स या फिर साइकोलॉजी या फिर मैथ ऑनर्स किया है, तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है।